दोस्तों, आज की कहानी है तू मेरी बेटी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बरामदे में बैठी शाही की सुस्की ले रही, अपने बच्चों को सामने देखते हुए निहार रही। सरिता अतीत के पन्नों में न जाने कब खो गई। कुछ वाक्य उसके कानों में हर वक्त गूंजे रहते थे। अरे तू मेरी बेटी नहीं है, मैंने तुम्हें गोद लिया है। हर वक्त कहते रहते उसके माता पिता, पर उससे कभी यकीन नहीं हुआ। तूने मेरी गुड़िया को हाथ कैसे लगाया? तुम गंदी हो, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। सरिता के छोटे भाई बहन भी हमेशा कहते, जब उनकी शिकायतें करने माँ के पास जाती तो उल्टा उसे ही डांट पड़ती। बहुत छोटी सी उम्र में यह सब कहाँ समझ आता। जब से होश संभाला, उन्हें ही माँ पापा के रूप में देखा, पर जब उसके छोटे भाई बहन हो गए, सब बदल सा गया। लाड प्यार के साथ सब कुछ, नए कपड़े और खिलौने तो सिर्फ छोटे भाई बहन को मिलते। सरिता के हिस्से उनके पुराने चीजें ही आती, यहाँ तक कि स्कूल बैग हो या टिफिन बॉक्स। समझ ही नहीं पा रही थी आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे बड़ी होती गई। फिर एक दिन अचानक उसने गलती से अपनी जन्म प्रमाण पत्र देख ली, जिसमें उनके माता पिता का नाम कुछ और ही था। रोते गाते उसे हाथ में लिए दौड़ती हुई माँ के पास गई। सब देख ही लिया है, तू सुन। माँ ने कहा, तू हमारी बेटी नहीं है। तेरे माता पिता जो हमारे अच्छे दोस्त थे, उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तू बहुत छोटी थी उस वक्त और हमारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए तेरे पापा और मैंने गोद लिया था तुम्हें। मासूम सी सरिता उसकी जो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। सोच रही, आखिर मेरे निशान है, कहाँ मैं कौन हूँ क्या हूँ। कुछ दिनों बाद उसकी पढ़ाई रुक दी गई, यह कहकर कि पैसे कम पड़ रहे हैं। वही उसके छोटे भाई बहन पढ़ाई जारी थी। सरिता की 10वीं की पूरी न हो सकी। कहते हैं न, अपने कर्मों का फल हमें यही मिलता है। पिताजी की तबीयत बिगड़ी और एक दिन दुनिया से चल गए। बड़े होने के नाते घर की जिम्मेदारी सरिता ने उठा ली। आखिर पालने वाले का कर्ज जो निभाना था, किसी तरह छोटे मोटे काम कर घर चलाने लगी। भाई बहन को पढ़ाया और खुद भी पत्रकार पाठ्यक्रम के जरिए पढ़ाई पूरी की, जिससे उसकी अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। भाई भी बड़ा हो चुका था, थोड़ा बहुत मदद करने लगा घर के कामों में। इतना कुछ करने के बाद भी सरिता को अपनापन कभी नहीं मिला। गोद लिया हुआ बच्चे का ठप्पा जो लगा हुआ था, यहाँ तक कि सरिता के शादी का भी कभी नहीं सोचते। उन्हें लगता कमाने वाला चला जाएगा, पर कब तक सहती। घुटन भरी जिंदगी में बाहर निकल जाना चाहती थी। हिम्मत जुटाकर सरिता ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, अपना अलग आशियाना बसा ली। अब उसके 2 बच्चे और प्यार करने वाला पति सब थे। सब होकर भी जो नहीं था वो उसका मायका। बड़े तकलीफों को जूझते हुए अपने आप को संभाला था सरिता ने, जिसे सोचकर रूंगटे खड़े हो जाते थे। खेलते हुए बच्चे की आवाज़ सुन सरिता अतीत में वापस लौट गई, माना कि
पालने वाला जन्म देने से बड़ा होता है, पर पाल कर एहसान जताना कहाँ का बड़ापन उससे। अच्छा तो होता अनाथ कहलाना, कम से कम अपने पन की उम्मीद न होती। अगर किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो दिल से अपनाइए, वरना न अपनाइए। कहानी के माध्यम से कहना चाहती हूँ, कभी किसी को झूठी तसल्ली न दे। यही प्रार्थना करती हूँ, आधे अधूरे मन से बसे गोद न ले, क्योंकि दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती, पर टूटने का दर्द असहनीय होती है। सिर्फ दुनिया के नज़रों में अच्छा बनना गलत है, खुद की नज़रों में बड़ा बने। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।